फॉर एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है कि अच्छा लड़की होती है तो मीठा खाने का मन करता है। अब आपको नेचुरली भी मीठा खाने का मन नहीं है लेकिन आपको लड़की चाहिए, तो आप अपने मन को इस तरह से कर लेते हो कि वो मीठा खाने के लिए करे। ऐसा मुझे फील होता है। दोनों साइड में सोने का मन कर सकता है और वो बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है। तो इस सिम्टम्स को मैं बिल्कुल भी मतलब वैलिड नहीं मानने वाली अपने केस में भी। इसमें मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था। फर्स्ट बेबी बॉय के टाइम पे इंटीरियर था, यहाँ पे भी इंटीरियर हो गया था बाद में, बट थर्ड और फोर्थ मंथ में जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें लो लाइंग आया था ये। और नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई है दोनों ही केसेस में। तो जो भी भगवान दे रहा है बस खुश रहो, प्रे करना चाहिए कि बच्चा हेल्दी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ करिश्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि अपना जो भी आपका सेकेंड बॉय हुआ है उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, उसका सिम्टम्स आप शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ अपने सेकेंड बेबी बॉय के सिम्टम्स आपसे शेयर करूंगी, बल्कि मैं इन सिम्टम्स को कंपेयर करूंगी अपने फर्स्ट बेबी बॉय के सिम्टम्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे मुझे 10 सिम्टम्स थे तो उस 10 में से 6 to 7 ही जो है वो सेम थे, बाकी कुछ डिफरेंट सिम्टम्स भी थे इस बार। तो वो सारे सिम्टम्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि हाँ बस मेरे केस में ऐसा हुआ है तो आपके केस में भी वैसा ही होगा, और आई एम नॉट गिविंग यू एनी गारंटी ऑन दैट। इट इज जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, आई एम जस्ट शेयरिंग माई सिम्टम्स विद यू। तो आप लोग बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके केस में भी शायद ऐसा हो सकता है। हो सकता है का मतलब आपको पता होगा, देयर इज नो गारंटी, ओके। एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर फन, जस्ट लाइक टू एक होता है ना कि भाई एवरीबडी वांट्स टू नो कि भाई मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा। सबको ये क्यूरियोसिटी होती है, आप चाहे उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ ये क्यूरियोसिटी मुझे भी बहुत थी। मैंने हजारों वीडियोस देखे और खुद को कंपेयर भी किया है। हालांकि जो मेरे सिम्टम्स थे वो गर्ल्स के थे, बेबी गर्ल के थे, और मुझे बॉय हो गया एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट टू शेयर माई सिम्टम हेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिम्टम से। तो पहला सिम्टम जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में था वो था डार्क लाइन, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक थी, पूरी स्ट्रेट थी और काफी डार्क थी। सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे वो लाइन 8th मंथ में आई, और वो भी सिर्फ बेली बटन तक आई थी, ठीक है, नीचे से हाफ। तो मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगा कि ओ माय गॉड ये वाला सिम्टम तो अलग है, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपके बेली बटन पे लाइन है, डार्क है, तो 100% आपको बेटा ही होगा, ओके। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट टाइम। मैंने 100% सोच लिया था कि नहीं इस बार तो कुछ अलग होने वाला है, और इसीलिए डार्क लाइन नहीं है। तो बट लेकिन हुआ क्या ना, 9 मंथ तक आते आते वो लाइन पूरी हो गई थी। मैंने एक वीडियो डाला था मेरा नॉर्मल डिलीवरी ब्लॉग का, उसमें मेरा जो NST हो रहा है उसमें आप वो लाइन देख सकते हैं। ऑब्वियसली मैं स्पेशली उसको दिखा नहीं सकती हूँ आपको इस तरह से, आई डोंट लाइक डूइंग इट। और हाँ, डार्क बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत बहुत लाइट लाइन थी। ये भी एक चीज़ था। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा बेबी बॉय के टाइम पे तो मेरी डार्क लाइन थी, तो शायद इस बार मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर बैठ गई थी। तो वो मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अभी मेरा बेबी बॉय 1 मंथ का हो गया है, एंड दिखाऊंगी उसकी भी फोटो एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो पहला सिम्टम आपको, यानी कि वो लाइन जो है, बट एक चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा श्योर हो गई उस चीज़ से कि लाइन तो ज़रूरी होती है, स्ट्रेट भी होती है, डार्क में भी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, बट अगर आपके बेली बटन में लाइन है, डार्क है, और नहीं भी है डार्क तो भी, बट एटलीस्ट स्ट्रेट है, बेली बटन से ऊपर भी नीचे भी पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब चांसेस हैं कि बेबी बॉय होगा। और इस चीज़ को ट्रूली मैं मानने लगी हूँ अपने दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ। सेकेंड चीज़, वॉमिटिंग मुझे फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी नहीं हुई थी, सेकेंड बेबी के टाइम पे भी नहीं हुई। तो मतलब मेरे लिए ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि बॉयज़ के टाइम पे वॉमिटिंग कम होती है, और ऐसा कहा भी जाता है कि गर्ल्स के टाइम पे जो है वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि पता नहीं लोग कहते हैं कि गर्ल्स के बाल बढ़ते हैं तो शायद वॉमिटिंग होती है, बट मेरे केस में मुझे फर्स्ट में भी नहीं थी, सेकंड में भी नहीं थी, और शुरू के 3 मंथ्स जो नॉर्मल सबको नौज़ा रहता है वही था, कभी भी ऐसे वॉमिटिंग हुई नहीं मुझे। तो ये भी एक बेबी बॉय का सिम्टम हो सकता है, मान सकते हैं। तीसरी चीज़, पेट का शेप। मेरा 7th-8th मंथ तक जो शेप था वो बिल्कुल राउंड शेप था, ऐसा वाला नहीं था निकला वाला जो होता है। बॉयज़ के टाइम पे क्या होता है कि स्ट्रेट रहता है थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा डाउन रहता है, ऐसे फूला हुआ नहीं रहता, हाई नहीं होता। बट मेरा शुरू में हाई था, तो आई वॉज फीलिंग लाइक दैट मेरे को लड़की होगी। लेकिन 9 मंथ तक आते आते वो भी शेप जो है वो उस तरह का हो गया था जो एक बेबी बॉय के केस में होता है।
फोटो में यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, कहीं आप लोगों को लगे कि भाई मैं ऐसे ही कुछ बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसे ही बोल के। मेरे जो होना था वो हो चुका है, मैं सिर्फ चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली एक चीज़ थी शेप वाली। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो होती है, कहा जाता है कि आपको लड़की होती है तो मीठा खाने का मन करता है, और बॉय होता है तो आपको खट्टा खाने का मन करता है। मेरे को दोनों ही प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का मन किया, मेरे को मीठा खाने की कोई खास इच्छा हुई नहीं। हालांकि इस टाइम पे सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने लास्ट में थोड़ा सा जलेबियाँ खाई थी, मीठे की इच्छा हुई थी। पर पता है एक बार क्या होता है, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी, 100% आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लड़की चाहिए, और मुझे पता है कि लड़की के ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो पता है आपका माइंड ना ऑटोमेटिकली ना उन्हीं चीज़ों की के लिए मतलब प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना हुआ है कि अच्छा लड़की होती है तो मीठा खाने का मन करता है। अब आपको नेचुरली भी मीठा खाने का मन नहीं है, लेकिन आपको लड़की चाहिए, तो आप अपने मन को इस तरह से कर लेते हो कि वो मीठा खाने के लिए करे। ऐसा मुझे फील होता है, प्लीज़ मतलब माइंड मत कीजिएगा, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। एंड ऐसा होता है, और 1-2 चीज़ों में नहीं, कई चीज़ों में ऐसा होता है। आपको लगने लगता है कि अच्छा आपकी बॉडी यही मांग रही है। फॉर एग्जांपल सेकंड चीज़ और बताती हूँ, कहते हैं ना लड़कियां होती है जो राइट में मूवमेंट करती है, लड़के लेफ्ट में मूवमेंट करते हैं। बट इनकेस अगर आपको लड़की चाहिए तो आपको अननेसेसरी जो मूवमेंट है ना वो ज़बरदस्ती आप राइट में ही फील करोगे। आप यही सोचोगे कि अच्छा राइट में ही हो रहे हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इसलिए शेयर करती थी। तो यहाँ पे जो चीज़ थी चटपटा खाने वाली, वो लड़के के केस में होती है। और यस चटपटा खाने का अगर आपको मन कर रहा है तो मतलब आपको लड़का होने वाला है, गारंटीड है ये तो, मतलब 100% मुझे लगता है, क्योंकि दोनों केसेस में मेरे को चटपटे की ही फीलिंग आई थी, मीठे की कोई खास इच्छा नहीं हुई थी। 4th हो गया। 5th चीज़ पे चलते हैं। तो कहते हैं कि लड़का अगर होता है तो लेफ्ट में मूवमेंट करता है, और लड़की होती है तो राइट में मूवमेंट करती है। मेरी मूवमेंट दोनों टाइम पे ही लेफ्ट में ज़्यादा थी, इस बार भी लेफ्ट में ही ज़्यादा थी। बट हाँ, थोड़ी बहुत मूवमेंट तो आपको राइट में भी फील होती है ना, ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है कि पूरे 9 महीने, 9 महीने तो खैर मूवमेंट ही नहीं होती, 5 मंथ से शुरू होती है। लेकिन जो भी होती है वो ऐसा नहीं है कि सारी मूवमेंट्स आपको लेफ्ट में होंगी, कुछ राइट में भी होंगी, कुछ लेफ्ट में भी होंगी, ठीक है। तो मेरे केस में क्या था, लेफ्ट में ही ज़्यादा मूवमेंट होती थी, और राइट में उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मूवमेंट राइट में भी थी। तो इसी के चलते मैंने खुद को समझा लिया था कि अच्छा मेरे को राइट में भी हो रही है मूवमेंट, तो मतलब मुझे लड़की होगी। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी मूवमेंट एक्चुअल में लेफ्ट में ही थी। तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ हैविंग अ बॉय, इट कैन बी सीरियसली। एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम में। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपको लेफ्ट साइड में सोने का मन करता है तो बॉय होगा, राइट साइड में लेटने का मन करता है तो गर्ल होगी। बट ट्रूली दिस टाइम मुझे राइट साइड पे सोना ही अच्छा लगता था, मुझे लेफ्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मेरे को राइट में ही मन करता था सोने का, मुझे नहीं मन करता था लेफ्ट में, सच में। और स्टिल आई हैव अ बॉय। तो मैं इस सिम्टम्स को, आई डोंट नो आप लोग को काउंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे केस में तो ये सिम्टम फेल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि राइट में सोने का मन कर रहा है तो गर्ल होगी, या लेफ्ट में मन कर रहा है तो बॉय होगा। दोनों साइड में सोने का मन कर सकता है, और वो बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है। तो इस सिम्टम्स को मैं बिल्कुल भी मतलब वैलिड नहीं मानने वाली अपने केस में भी। नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स, एक सिम्टम्स ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि जो बेबी गर्ल होती है वो 40 वीक्स पूरा करके आती है, बॉयज़ जल्दी आते हैं। मेरे फर्स्ट केस में भी मुझे लेबर इंड्यूस किया गया था, तो 35 वीक्स में डिलीवरी हुई थी। मेरे सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे भी मुझे इंड्यूस किया गया था, तो 38th वीक में डिलीवरी हुई थी। बट मुझे लग रहा था कि अगर मैं डिलीवरी नहीं कराती 38 वीक में भी, तो वो 40 वीक तक कंटिन्यू चलती, 100% चलती। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, आप सब लोगों को पता है कि वो जो मेरा जो वीक्स था वो पीछे चलने लगा था अल्ट्रासाउंड में। मतलब लाइक 38 वीक पे मेरा 35 वीक का ग्रोथ दिखा रहा था, तो ऐसे में ग्रोथ नहीं हो रही थी। और आपको पता है कि मेरे साथ ब्लड फ्लो का इशू था, जो कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी था, मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में भी था। तो उसके लिए किसी रिस्क को ना लेते हुए मैंने खुद से जो है, खुद से क्या, डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि आप 38 वीक में करा लो, बिकॉज फुल टर्म माना जाता है 38 वीक में डिलीवरी। तो वो मेरा हो गया था। तो मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कह पाऊंगी कि जल्दी आया या लेट आया। मेरे दोनों बेबी ही 40 वीक से पहले आए हैं, और दोनों ही बॉय हैं। हार्ट बीट की बात करते हैं। हार्ट बीट जो है, कहते हैं कि भाई 140 से कम होने पे बॉय होता है और ज़्यादा होने पे गर्ल होती है। मैक्सिमम टाइम मेरे हार्ट बीट जो थी वो अल्ट्रासाउंड में वो ज़्यादा ही थी, 150 से 140 से ज़्यादा ही थी, 100%। मैं आपको दिखाऊंगी विद प्रूफ यहाँ पर, ये अपनी हार्ट बीट्स की मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। 1-2 अल्ट्रासाउंड में इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 140 से अबव ही आ रही थी। तो मैंने इसको भी प्रेडिक्ट किया था, मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो डाला था, वहाँ मैंने प्रेडिक्ट किया था कि लड़की होगी, क्योंकि मेरे इसमें हार्ट बीट ज़्यादा आ रही थी, एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम। तो वो सिम्टम्स को मैं अब नहीं मानती हूँ, क्योंकि भाई मेरा जब कम आ रहा था तो भी बॉय था, ज़्यादा आया तो भी बॉय है। तो हार्ट बीट कैन बी वेरी
हार्ट बीट जो है अलग अलग हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि भैया इसकी हार्ट बीट इतनी है तो गर्ल होगी या बॉय होगा। प्लीज़ उस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, अभी मैं नहीं मानती इस चीज़ को। एंड जो मैं एक चीज़ मानती हूँ सबसे ज़्यादा, मैं वो लाइन वाली चीज़ ही मानती हूँ। सच बोलूँ तो लाइन वाली चीज़ मैं अभी भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे 8th वीक तक नहीं थी, फिर वो आ गई मतलब अल्टीमेटली, और फुल सीधी थी वो, अभी भी है हल्की सी। तो मेरे को वो चीज़ मानना पड़ेगा, वो चीज़ मानना पड़ेगा। तो ये सिम्टम भी मेरे केस में काम नहीं किया, हार्ट रेट वाला। और क्या कहते हैं हमारी दादियाँ नानियाँ, बाकी चीज़ें तो मुझे याद नहीं आ रही है। बाकी अब मैं नॉर्मल अपने सिम्टम्स आपसे शेयर करती हूँ, क्या क्या मुझे सिम्टम्स थे ड्यूरिंग मेरे बेबी बॉय के। एक शॉर्टकट में 5 मिनट्स में मैं सारे सिम्टम्स शेयर कर लूँगी। पहला सिम्टम वही डार्क लाइन थी। दूसरा सिम्टम मुझे कोई नोज़ा वॉमिटिंग कुछ भी नहीं हुआ, मेरी अच्छी प्रेगनेंसी थी। तीसरा लेकिन मुझे स्पॉटिंग हुई थी इस बार, जो कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुई थी। इसमें मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था, फर्स्ट बेबी बॉय के टाइम पे इंटीरियर था, यहाँ पे भी इंटीरियर हो गया था बाद में, बट 3rd और 4th मंथ में जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें लो लाइन आया था। ये चीज़ का जो है डिफरेंस था दोनों प्रेगनेंसी में। दोनों प्रेगनेंसी स्मूथ थी, सिवाय इस प्रेगनेंसी में थोड़ा सा 1-2 महीना मेरा डिफिकल्ट गया था 4th और 5th मंथ जब मेरा लो लाइन था। अदरवाइज पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ थी, मेरे कोई बैक पेन नहीं था, लेग्स में कोई पेन नहीं था, बहुत ही कंफर्टेबल थी। खाना पीना मैं अच्छा लेती हूँ, मेरी डाइट काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे ही होंगे, शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करती थी। प्रोटीन इंटेक मेरा थोड़ा सा कम था, मिल्क पसंद नहीं करती थी, मैंने मिल्क थ्रू आउट प्रेगनेंसी पिया ही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और अच्छा लगता भी था तो लाइक मैं नहीं पीती थी। मुझे लगता था कोई हाथ में दे देगा तो पी लूँगी, वरना खुद से लेके पीने का तो इच्छा ही नहीं होता था। और एक्चुअली मैंने पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मिल्क नहीं पिया। अब मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो अब मुझे पीना पड़ता है मिल्क, लेकिन मैं पहले नहीं पीती थी। और इसके अलावा पेनफुल थी मेरी डिलीवरी इस बार। एपीड्यूरल मैंने लिया बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट्स में, जो कि वेस्ट था, मुझे नहीं लेना चाहिए था। पूरा एक्यूट पेन मैंने सहा है पूरा डिलीवरी वाला, और नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई है दोनों ही केसेस में। एंड अच्छा था। मैं नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस दोनों डिलीवरीज का एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऑलरेडी 12 मिनट के वीडियो हो चुका है और अभी भी मैं कुछ कुछ बोले ही जा रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या क्या चीज़ें मतलब जो मैंने फेस की हैं, क्या एपिड्यूरल सच में हेल्पफुल रहता है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। यहाँ पे थी सिम्टम की बात, ये तो देखो एक फ़न वाली बात है, जो आना है नहीं आना है वो ऊपर वाले ने पहले से लिख दिया होता है, तो वही आना होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। क्योंकि जब मेरा ये बॉय आया था आई वॉज लाइक वेरी सैड दैट टाइम, बट आफ्टर जब मैंने उसको ऐसे पकड़ा और उसका फेस देखा, आई वॉज सो हैप्पी, बिकॉज वो मेरा है, ठीक है। तो वो पार्शियलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब अपने बच्चे को अपने हाथों में लेके देखते हो। आप एक तरफ कहते हो ना कि मुझे लड़की चाहिए लड़का चाहिए, तो जिसको लड़की चाहिए उसके लड़का हो जाता है, तो क्या वो किसी को दे पाते हैं? कभी कभी भी नहीं, कोई दे ही नहीं सकता है, चाहे 10 लड़के क्यों ना हो जाए या 10 लड़कियाँ क्यों ना हो जाए, नहीं दे पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी भगवान दे रहा है बस खुश रहो, प्रे करना चाहिए कि बच्चा हेल्दी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ब्लड फ्लो की दोनों ही प्रेगनेंसी में आई थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहाँ बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, वेट कम होता है। टचवुड मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से कंसल्ट किया, तो मेरा सब कुछ ठीक रहा, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। 2-4 सिम्टम हो सकता है छूट भी गए हो, अभी याद भी नहीं है मुझे क्योंकि। तो दैट इज़ इट फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली व्लॉग डालती हूँ अपने चैनल पे, न्यूबॉर्न बेबी के प्लस अपने एल्डर बेबी के, दोनों के व्लॉग्स में डालती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। थैंक यू, बाय बाय।